Hello friends, my name is Jasprit Kaur and I am practicing psychologist in गुड़गांव। मैं अपने वीडियोस में कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ जो एक कॉमन मैन के क्वेश्चंस होते हैं मेंटल हेल्थ और जनरल लाइफ के इश्यूज़ को लेके। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है कि प्यार होता क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स की वीडियोस आपसे मिस ना हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यार को डिफाइन करने की कोशिश बहुत सारे पोएट्स, फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। आज हम प्यार को समझने के लिए दो अप्रोचेस को समझेंगे। एक है वेस्टर्न अप्रोच, साइकोलॉजिस्ट कैसे उसे डिफाइन करते हैं, और दूसरी स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में हम प्यार या लव से क्या मतलब समझते हैं। जब भी हम प्यार या लव के बारे में बात करते हैं तो कमिटमेंट, पैशन, क्लोजनेस, केयर, ये सब एट्रीब्यूट्स हमारे दिमाग में आते हैं। इसको ध्यान में रख के साइकोलॉजिस्ट ने रोमांटिक लव को 3 एट्रीब्यूट्स पे डिफाइन करने की कोशिश की है। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं अटैचमेंट, केयरिंग और इंटीमेसी। अटैचमेंट मतलब किसी की कंपनी को मिस करना या इंजॉय करना। केयरिंग मतलब अपने विशेस और डिज़ायर्स की तरह ही दूसरे पर्सन की विशेस और डिज़ायर्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना, उतनी ही कमिटमेंट से फॉलो करना। इंटीमेसी मतलब कुछ ऐसी प्राइवेट मूवमेंट्स, प्राइवेट थॉट्स, प्राइवेट डिज़ायर्स किसी के साथ शेयर करना जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हो। रोमांटिक लव के साथ ही साइकोलॉजिस्ट आगे डिफाइन करते हुए फैमिलियल लव, फ्रेंडशिप वाला लव, पैशनेट लव, कंपैशनेट लव में डिवाइड करते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये डेफिनेशन लव की बजाय रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। रिलेशनशिप मतलब कोई भी दो लोगों का आपस में इंटरेक्ट करना, कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे कि इंटीमेट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो जाए या फैमिली मेम्बर्स का हो जाए, भाई बहन, भाई भाई का हो जाए, माता पिता और बच्चों का हो, या बॉस के साथ किसी कलीग का हो, फ्रेंड्स में आपस में जो रिलेशनशिप है उनको हम इन एट्रीब्यूट्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन लव ये है, मेरे साथ ये डेफिनेशन उतना रेजोनेट नहीं करती है। आप नीचे कमेंट सेशन में लिखिए कि ये डेफिनेशन आपको कितनी समझ में आती है, कितना आप इसके साथ रिलेट कर पाते हैं। चलिए अब जो सेकंड एस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल एंगल है, उससे लव को समझने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली लव एक ऐसा इमोशन से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड एक्सपीरियंस होगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें पर्सन सेल्फलेस होता है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयरिंग, ट्रस्ट, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। इसे एक्सपीरियंस करने के लिए अगर एक पर्सन अपने खुद में से सारे नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर दे और पॉजिटिव इमोशंस डाले। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक पर्सन में पॉजिटिव इमोशन डालना है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि एज ह्यूमंस व्हेन वी आर बॉर्न, हम जन्म से ही प्योर पॉजिटिव सोल्स होती हैं। इसको समझने के लिए अगर आप किसी 1 साल से कम के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप उसको गुस्सा कर दो, डांट दो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, उससे बात ना करो, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? वो आपको, अगर उसके 1-2 दांत आए हुए हैं, वो दिखा के हंसने लग जाएगा, आपको आके कडल करेगा, आपको प्यार करने लग जाएगा। ये तो जब हम बड़े हो जाते हैं, जिसको हम मैच्योरिटी भी कहते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि हाँ किससे कितनी बात करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कहीं इस बात से उसका फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा। जेलसी, नेगेटिविटी, एंगर, ये सब इमोशंस जब हम में पैदा होने शुरू हो जाते हैं तब लव कम हो जाता है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये सेल्फ क्रिएटेड लव की डेफिशिएंसी होती है जो हम खुद ही अपने आप में इनकलकेट कर लेते हैं, और फिर इसको पूरा करने के लिए बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज को अप्रोच करते हैं। रिलेशनशिप की फाउंडेशन भी इसी बेसिस पे लगा देते हैं कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा तो लव की डेफिशिएंसी को ख़त्म करेगा, और लिस्ट भी दे देते हैं कि हाँ मुझे मूवीज़ दिखाने लेके जाना है, या मुझे ज्वेलरी
दिलानी है, मुझे ट्रैवलिंग करवानी है, जब तुम ये सब करोगे तो मेरी लव की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें रिलेशनशिप एब्यूसिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और प्यार उनमें ख़त्म हो जाता है। अब अपना डिस्कशन दोबारा से लव पे लेके आते हैं। इसको एक और एंगल से समझते हैं जिसमें भगवान कृष्ण की एक बाल कथा मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। मैया यशोदा बाल कृष्ण से पूछती हैं कि क्या तुमने माखन खाया? उनके मुंह पे सब जगह माखन लगा होता है, हाथों में माखन लगा होता है, विजिबल होता है कि उन्होंने माखन खाया है, लेकिन वो मना कर देते हैं, नहीं मैंने नहीं खाया। मैया यशोदा फिर उन्हें कहती हैं कि अपना मुंह खोल के दिखाओ। और जैसे ही भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होते हैं। ये कथा बहुत ही पावरफुल है जिसका मैसेज क्लियर है कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे में पूरे ब्रह्मांड का निवास होता है। वी आर सफिशिएंट इन आवरसेल्व्स, हम अपने में ही इनफ हैं। तो प्यार कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं, इंटरनल है, सफिशिएंटली है हम में। हमें उसे एक्नॉलेज करना है, उसे एक्सपीरियंस करना है और जैसे ही हम उसे एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे हम एक लिविंग मूवेबल सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी बन जाएंगे, जिससे हमारे आसपास के सारे लोग भी प्रोग्रेस करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप में ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको रिलेशनशिप में ये असेस करना है प्यार है या नहीं, तो एक सिंपल टेस्ट कर लीजिए। अपने आप को और अपने पार्टनर को असेस करिए फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली और आपके सोशल कैपिटल के लेवल पे कि आप आज कहाँ पे हैं और मे बी एक साल पहले कहाँ पे थे। अगर उसमें कोई ग्रोथ दिखाई देता है तो डेफिनेटली लव इज़ देयर। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अप्रिशिएट इट। आपको उसको महसूस करना है और अगर नहीं है तो दोबारा सोचिए इस रिलेशनशिप के बारे में। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में भी थोड़ी पॉजिटिविटी आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपकी क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।